दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने वाले हैं जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, या सेंट्रल लेवल की हो सकती है, या फिर किसी भी स्टेट लेवल की हो सकती है, या फिर रेलवे वगैरह एग्ज़ाम हो सकता है, तो एसएससी हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों उन सभी में जीके तो पूछी ही जाती है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उन सभी की आज हम क्विज वाइज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप अपने आप को इसमें जानिए कि आप कितना जीके के अंदर स्कोर कर पाते हैं। तो वीडियो के साथ दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर था। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका ए ऑप्शन जिनेवा, बी प्राग, मीन म्यूनिख और लंदन। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिनेवा के अंतर्गत। सेकंड प्रश्न है एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो भारत, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन ताइवान, डी ऑप्शन जापान। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा चाइना। तो इसका बी ऑप्शन चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ब्रुनई किस महाद्वीप में स्थित है। ब्रुनई जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया के अंतर्गत आता है ब्रुनई। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है वान किस देश की मुद्रा है। वान जो है किस देश की मुद्रा है। उत्तरी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, कोई नहीं। तो इसका जल्दी से उत्तर बताइएगा कि वान किस देश की मुद्रा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ का ए ऑप्शन, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की मुद्रा कौन सी है, वान। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो वो टोक्यो आ जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, टोक्यो। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी से बताइएगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट सातवें नंबर का प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1956। तो सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, 1 अप्रैल 1951। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दोस्तों आठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। नौवें नंबर का प्रश्न है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है दोस्तों, अविस्फीति की अवस्था, बी ऑप्शन भारी उद्योग अभिनीति, सी ऑप्शन कच्चे माल की कमी, डी ऑप्शन अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों उत्तर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट 10वें नंबर का प्रश्न है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। वित्त मंत्री, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक। तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि जो है वो किसे होती है, तो देनदार को, लेनदार को, व्यापारी वर्ग को, या डी ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, लेनदार को। 12वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कौन सी थी। तो ए ऑप्शन उज्जैन, बी ऑप्शन मथुरा, सी ऑप्शन बल्लभी, डी ऑप्शन इंद्रप्रस्थ। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा मथुरा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था। तो इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, भीम सेकंड। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन है था जिसने स्थायी सेना रखी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। तो इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार जो है किस महाद्वीप में आ जाता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन एशिया,
बी ऑप्शन यूरोप, सी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका और डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो 15वें का दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यूरोप में। 16वें नंबर का प्रश्न है, कील नहर किसे जोड़ती है? कील नहर जो किसे जोड़ती है? ए ऑप्शन मैनचेस्टर को लिवरपूल से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सी नहर जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन भोपाल में, सी ऑप्शन पटना में, डी ऑप्शन कोलकाता में। तो 17वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन भोपाल में। सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। नाभिक का आकार क्या है? नाभिक का आकार क्या होता है? 10⁻−10 मीटर, 10⁻−18 मीटर, 10⁻−12 मीटर और 10⁻−15 मीटर। तो दोस्तों 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, 10⁻10⁻10 मीटर। 19वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? ए ऑप्शन नाभिकीय संलयन पर, बी ऑप्शन नाभिकीय विखंडन पर, सी ऑप्शन प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, डी ऑप्शन फ्लेमिंग के नियम पर। तो दोस्तों 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन नाभिकीय संलयन पर। सारगेसो सागर कहाँ अवस्थित है? सारगेसो सागर कहाँ पर अवस्थित है? तो ए ऑप्शन प्रशांत महासागर में, बी ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सी ऑप्शन हिंद महासागर में, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो 20वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए जल्दी से क्या होगा? तो 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन अटलांटिक महासागर में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गया कि वीडियो के किस पार्ट में अगर आपको कमी महसूस हो रही है, जल्दी से जल्दी हम उस को हम सुधारेंगे। दोस्तों जो भी कमी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट 21 प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है कहाँ पर होता है? ए ऑप्शन क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन समताप मंडल, सी ऑप्शन आयन मंडल और डी ऑप्शन मध्य मंडल। तो दोस्तों 21वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्षोभ मंडल में। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? तो ये योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का, केंद्र और राज्य सरकार की, या कोई नहीं। तो 22वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन योजना आयोग। दोस्तों योजना आयोग वर्तमान में बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर क्या है? नीति आयोग आ चुका है। नेक्स्ट 23 प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है कब होती है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति जब बुलाए, बी ऑप्शन लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, या कोई नहीं। तो 23वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? 24वां प्रश्न है, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? तो ए ऑप्शन 2 बार, बी ऑप्शन 4 बार, सी ऑप्शन 3 बार, डी ऑप्शन 5 बार। तो 24वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन 4 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है? तो 25वें प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताइएगा कि 1909 का अधिनियम, बी ऑप्शन 1919 का अधिनियम, सी ऑप्शन 1935 का अधिनियम, डी ऑप्शन 1947 का अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बुलाई गई है? तो वो है आ जाता है आपका, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। 25वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाता है हमारा सी ऑप्शन 1935 की अधिनियम के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1942 में, 1943 में, 1944 में, या 1945 में। तो 26वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाता है बी ऑप्शन 1943 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता जो है अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, या 1965 ईस्वी में। तो 27वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाता है 1955 ईस्वी में। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, मैथिली शरण गुप्त को और माइकल मधुसूदन दत्त को।
तो 28वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाता है ए ऑप्शन डिरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है, आधुनिक भारत का दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 312 किस से संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 312 जो है वो किससे संबंधित आ जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी राष्ट्रभाषा से या राष्ट्रपति से। तो दोस्तों 29वें नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाता है ए ऑप्शन अखिल भारतीय सेवाओं से। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या संसद। तो 30वें नंबर के प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है वो राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा। तो 31 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुरक्षा, ये राज्य सूची में नहीं आता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? ए ऑप्शन 1 वर्ष की, बी ऑप्शन 3 माह की, सी ऑप्शन 6 माह की और डी ऑप्शन 2 वर्ष की। तो 32वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाता है हमारा सी ऑप्शन 6 माह की। एशिया ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशिया ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक आ जाती है? तो B.S. मिन्हास, गुन्नार मिर्डल की, डेविड रिकार्डो की या एडम स्मिथ की। तो 33वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन गुन्नार मिर्डल की, जो पुस्तक है एशिया ड्रामा है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या 90। तो 34 का उत्तर हो जाता है सी ऑप्शन 89 तारामंडल आ जाते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 35 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन 6000 डिग्री सेल्सियस। कोटोपेक्सी कहाँ पर स्थित है? कोटोपेक्सी जो है कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में, जापान में, इटली में या कनाडा में। तो 36 का दोस्तों आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? सागा दावा जो है किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो दोस्तों ये जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म या पारसी धर्म का। तो 37 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन बौद्ध धर्म का जो है सागा दावा आ जाता है पर्व। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में, सॉरी दोस्तों हीरे में, निर्वात में, कांच में या पानी में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर 38 का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन निर्वात में। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या कोई नहीं। तो 39 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वह क्या कहलाता है? तो प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू या हार्ड डिस्क। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई अगर कमी लगी तो जो ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस कमी को नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत सुधारा जाएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।